हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज हम एक क्राइम थ्रिलर कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिफ्ट। कहानी की शुरुआत वेनिस शहर से होती है जहां हम इस कहानी के लीड कैरेक्टर साइरस से रूबरू होते हैं। वैसे साइरस अभी वेनिस में हो रहे एक फंक्शन में, एक ऑक्शन में आया हुआ है जहां में NFT नाम के एक गैजेट के बारे में बताया जाता है जिसमें बहुत सारे कैमराज लगे हुए हैं। वो सारे कैमराज मिलकर विंसेंट वैन गॉग की एक पेंटिंग का होलोग्राम बनाते हैं। तो अपना हीरो साइरस इस NFT के साथ वो पेंटिंग भी चुराने वाला और इस चोरी को अंजाम देने के लिए साइरस ने एक टीम भी बनाई है। उसकी टीम में ल्यूक, मैग्नस, कैमिली, डैंटन, मिस्टन है, जिनमें से मैग्नस और ल्यूक को पेंटिंग की चोरी करनी है। वहीं दूसरी ओर साइरस कैमिली के साथ ऑक्शन में होता है जहां NFT में साइरस सबसे ज्यादा बिड करके ऑक्शन में खरीद लेता है। लेकिन वही हम FBI की टीम को देखते हैं जिसमें एबी नाम की एजेंट लीड कर रही है जो कि साइरस की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और उसे साइरस के सारे पैतरों के बारे में पता है। अब जैसे ही साइरस NFT वाले ऑक्शन को जीतता है वैसे ही पूरे हॉल की लाइट चली जाती है। सारे बिडर और होस्ट में अफरा तफरी मच जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए साइरस और कैमिलिया NFT के ओनर एनेट को अपने साथ याच पर चलने को मना लेते हैं क्योंकि उन्होंने एनेट को आज ही सारे पैसे देने का वादा दे दिया है। और यहाँ पर वो उसके साथ जाने को तैयार भी हो जाता है और तभी वहाँ पर मिसून बोट लेकर आती है जिस पर बैठकर सब वहाँ से निकलने लग गए थे। लेकिन एबी ने CCTV फुटेज से उन्हें निकलते हुए देख लिया था, इसीलिए वो अब उनके पीछे लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैग्नस और ल्यूक ने पेंटिंग चुरा कर वहां से निकल चुके होते हैं। इधर एबी साइरस की टीम के पीछे थी, लेकिन जैसे तैसे करके साइरस वेनिस से बाहर निकल जाता और एबी के साथ पूरी FBI टीम उन्हें देखती रह जाती है। वहां से निकलने के बाद पूरी टीम एनेट के साथ याच पर आती है जहां सबसे पहले उन्होंने एनेट के अकाउंट में NFT के पैसे भेजते हैं, जिसके बाद सब रात भर पार्टी करते हैं। वहीं दूसरी ओर NFT के साथ पेंटिंग की चोरी और एनेट की किडनैपिंग की खबर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और सुबह सुबह होते ही NFT के साथ चुराई हुई पेंटिंग की वैल्यू 2 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ हो जाती है। दरअसल ये सब साइरस का ही प्लान होता है जिसमें उसने NFT, पेंटिंग और एनेट को किडनैप करके पूरी दुनिया के मार्केट में हाइप बना दिया, जिसके बाद NFT को खरीदने के लिए दुनिया भर में लोग पागल हो जाते हैं और साइरस का ये मार्केटिंग वाला तरीका काम भी कर जाता है जिसे वो NFT को 8 करोड़ में बेच देता है। लेकिन एबी ने CCTV फुटेज में गौर से देखने के बाद वो उसने साइरस को एक साथ ही डाल्टन को पकड़ लेती, लेकिन डाल्टन उसके सामने अपना मुंह नहीं खोलता तो मजबूरन एबी को अपनी टीम के साथ वापस लंदन लौटना पड़ता है। अब लंदन आते ही उसकी मुलाकात एक दूसरे एजेंट हक्सी से होती है जो उसे जॉर्जेनसन नाम के क्रिमिनल के बारे में बताता है जो आतंकवादियों को पैसा देता है ताकि वो किसी देश पर हमला करके उनके देश की स्टॉक मार्केट नीचे गिराकर उसे $1 बिलियन का फायदा उठा सके। लेकिन अभी जॉर्गेनसन की टीम में आर्थर नाम का एजेंट अंडरकवर काम कर रहा है जिसे उन्हें पता चला है कि जॉर्गेनसन की एक लेविथियन नाम की आतंकवादी गठ को दहशत फैलाने के लिए पैसे देने वाले, पर लेविथियन को उनकी पेमेंट सोने में चाहिए थी, इसीलिए जॉर्गेनसन उन्हें अपना सारा सोना देने वाला है जिसकी पूरी कीमत है $500 मिलियन, मतलब कि 4000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर हक्सी जॉर्गेनसन से सोने के चुराने के साइरस की मदद चाहता है, इसीलिए उसने एबी के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर की क्योंकि उसे पता था कि एबी साइरस को जॉर्गेनसन का पैसा चुराने के लिए मना लेगी। अब एबी को साइरस का ठिकाना पता होता है, इसीलिए वो रात में उससे मिलने के लिए आती है। तब हमें पता चलता है कि इन दिनों में एक दूसरे को 7 दिन तक डेट किया था, सिर्फ 7 दिन। लेकिन एबी को जब पता चला कि साइरस चोर है तो दोनों की लव स्टोरी का दी एंड हो गया क्योंकि जब वो डेट कर रहे थे तो एबी भी अंडरकवर काम कर रही थी और जब साइरस को पता चला कि एबी अंडरकवर एजेंट है तो वो भी उससे दूरी बना लेता। लेकिन साइरस के दिल में एबी के लिए अभी भी फीलिंग है। अब साइरस से मिलते ही वो उसे जॉर्गेनसन और उसके सोने के बारे में बताती है। साथ में ही उसने साइरस को बताया कि अगर वो ये सोना FBI के लिए चुराता है तो उसके और उसके साथियों पर सभी चार्जेस हटा दिए जाएंगे जिससे वो सुखी जीवन जी सकता है। अब ये प्रपोजल सुनकर साइरस रेडी हो जाता है, लेकिन अभी उसे पूरी टीम को इस चोरी के लिए मनाना होगा क्योंकि चोरी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो FBI वाले जिम्मेदारी नहीं लेंगे और गद्दारी करने वालों को जॉर्गेनसन छोड़ता नहीं है। तो अगली सुबह एबी सभी को प्लान बताता है कि जॉर्गेनसन का सारा सोना बैंक से निकालकर एक काफी सिक्योरिटी में होते हुए लंदन एयरपोर्ट जाने वाला है जहां से उसे 10 टन के सोने को 250 लोगों को एक पैसेंजर फ्लाइट में लोड करके जाने वाला है। इसलिए उसने सारे सोने को बैंक और एयरपोर्ट वाले रास्ते के बीच में ही गायब करने का प्लान बनाना होगा। लेकिन जॉर्गेनसन का नाम सुनते ही मैग्नस को चोर सभी अपने हाथ खड़े कर देते। तब साइरस उन्हें समझाता है कि ये सिर्फ एक चोरी नहीं है, वो इस चोरी से लाखों करोड़ों लोगों की जान भी बचा सकते हैं क्योंकि जॉर्गेनसन का सारा सोना लेविथियन नाम के आतंकवादी को देने वाला है। अब साइरस की बातें सुनकर टीम रेडी हो जाती है, लेकिन सोना रोड से चुराना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि रोड पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है। इसीलिए साइरस पूरे प्लेन को ही चुराने का प्लान बनाता है।
वो भी 250 लोगों के साथ में। और जब वो प्राइवेट जेट को पैसेंजर प्लेन के नीचे उड़ाएंगे तो रडार पर दोनों प्लेन की सेम लोकेशन दिखाने लगती है, जिसके बाद वो पैसेंजर प्लेन की डेस्टिनेशन अपने किसी दोस्त की मदद से बदलवा कर अपनी किसी एयरपोर्ट पर लैंड करवा देंगे। और ये प्लान होता है उनका। लेकिन साइरस ने जितनी सिंपली ये प्लान बनाया था उसे एग्जीक्यूट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। अब सबसे पहले तो वो प्राइवेट जेट का जुगाड़ करने के लिए एक अमीर ज़ादे के पास जाते हैं, जिसके पास एक एडवांस प्राइवेट है, और अभी की धमकी की वजह से वो उन्हें अपना प्राइवेट प्लेन दे देता है। उस प्लेन में हम देख पाते हैं कि नीचे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है। तो प्लेन का जुगाड़ करने के बाद साइरस ने मैग्नस को सोने वाली तिजोरी तोड़ने का काम दे दिया। इसी बीच एबी और साइरस के बीच में कुछ डीप कन्वर्सेशन होती हुई हम देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि साइरस जब छोटा था तभी उसने आर्ट की चोरी करने के बारे में सोच लिया था। वहीं एबी जब छोटी थी तो उसकी मॉम स्कूल चलाया करती थी, जहां एक बड़े आर्टिस्ट डेवी हॉकनी की पेंटिंग और एक अमीर बिजनेसमैन ने उन्हें स्कूल को डोनेट किया था, ताकि हर बच्चा उस पेंटिंग को देखकर इंस्पायर हो सके, वो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर सके। लेकिन एक दिन उस पेंटिंग को कोई चुरा लेता है, तो इस इंसिडेंट के बाद से एबी ने आर्ट की चोरी करने वाले चोरों को पकड़ने का फैसला किया, और इसीलिए आज वह FBI एजेंट है। इस कन्वर्सेशन के बाद एबी साइरस को हक्सी से मिलवाती है, जिससे उसे पता चलता है कि जॉर्गेंसन ने उनके अंडरकवर एजेंट आर्थर की जान ले ली है, और अब उनका प्लान उन्हें जल्दी शुरू करना होगा। इधर मैग्नस ने लेजर बीम से तिजोरी तोड़ने वाले डिवाइस को बना लिया है, तो आगे का प्लान प्लेन को रडार से गायब करने का होता है, जिसमें एबी इनकी मदद करती है, क्योंकि एबी की जान पहचान है एक इंसान से जो एयरलाइन में काम करता है, और उस बंदे की मदद से ये लोग प्लान को रडार से अपने प्राइवेट जेट को गायब कर देंगे और पैसेंजर प्लेन के पायलट से अपना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाएंगे। अब साइरस और एबी उस एयरलाइन वाले बंदे से मिलते हैं और वो उनके लिए काम करने से साफ मना कर देता है, लेकिन साइरस जैसे ही उसे $10 लाख का ऑफर देता है वो मान जाता है। अब पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। और इसी बीच मिसून मैग्नस के तिजोरी तोड़ने वाले हथियार को छोटे छोटे टुकड़ों करके एक गैजेट के अंदर फिट कर देती है, और सबको एक गैजेट दे दिया जाता है जिसे उन्हें प्लेन के अंदर ले जाकर असेंबल करना होगा। इस डिवाइस से वो पैसेंजर प्लेन के कैमरास को भी हैक कर सकते हैं, जिससे किसी को चोरी के बारे में कोई भनक नहीं लगेगी। तो अगले दिन सब अपनी डिवाइस को लेकर प्लेन में आते हैं, लेकिन ल्यूक प्लेन में ही नहीं आता, क्योंकि वो जॉर्गेंसन से बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। तो डिवाइस को असेंबल करने का काम एबी अपने कंधों पर ले लेती है, लेकिन वॉशरूम में एबी के हाथ से वो डिवाइस टूट जाता है, इसीलिए साइरस उसकी मदद करने के लिए जाता है। अब मिसून भी प्राइवेट जेट लेकर पैसेंजर प्लेन के नीचे आ गई होती है, तो एबी और साइरस जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी वो डिवाइस असेंबल कर लेते हैं, जिससे कि पायलट को प्राइवेट जेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिले। लेकिन उधर एयरलाइन वाले बंदे की टीममेट को रडार पे प्राइवेट जेट दिख जाता है, लेकिन बड़ी ही समझदारी के साथ वो अपने डिसेबल होने का फायदा उठाता है, जिससे कि उसके कलीग उसका पीछा छोड़ देती है और उसे पायलट को गलत वेदर रिपोर्ट देकर उसे इमरजेंसी लैंडिंग करने को बोलता है। इधर मैग्नस ने भी तिजोरी खोलने का काम लगा दिया था, लेकिन जैसे ही पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की अनाउंसमेंट करता है, वैसे ही जॉर्गेंसन के लोग प्लेन में एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो वो लोग सोने वाले कंपार्टमेंट में जाने लगते हैं, जहां मैग्नस पहले ही तिजोरी तोड़कर सोने का बॉक्स निकाल रहा था। अब यहाँ पर मैग्नस पकड़ा ना जाए, इसीलिए एबी और साइरस जॉर्गेंसन के आदमियों से भिड़ जाते हैं। वहीं खराब मौसम की वजह से पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही जिस रनवे पर वो लैंड करने वाले थे वो रनवे भी बहुत छोटा है, लेकिन जैसे तैसे करके पायलट ने लैंडिंग करवा दिया था, जिसमें किसी भी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं होता। पर साइरस के सभी टीम मेंबर को जॉर्गेंसन के आदमियों ने पकड़ लिया था और इनका प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। इतनी देर में कैमिलिया ने भी अपने प्राइवेट जेट को वहीं लैंड करवा दिया था, तो जॉर्गेंसन के आदमी उसे ही हैक करते हैं और फिर पूरा सोना उस प्राइवेट जेट में डालने के बाद साइरस और उसकी टीम को अपने साथ जॉर्गेंसन के पास ले जाने के लिए उड़ान भरते हैं। अब इनकी सारी एक्टिविटी पर हक्सी ने अपनी नज़र बनाए रखी थी और सोने को अपने हाथ से जाता देख वो नेटो को कॉल लगा देता है ताकि वो पूरे जेट को ही उड़ा दे, भले ही इसमें उनके 2 एजेंट मारे क्यों ना जाए। अब ऑर्डर मिलते ही नाटो के 2 फाइटर प्लेन उस पर अपना निशाना लगा लेते हैं, पर एयरलाइन वाले उन्हें बताते हैं प्राइवेट जेट के अंदर सिविलियन है और इसीलिए उन्हें अपना हमला नहीं करना चाहिए। तो वो नाटो फाइटर उस जेट वाले पायलट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच साइरस और एबी उनसे फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, जिससे प्लेन अनबैलेंस होने लगता है और कैमिलिया उन्हें नहीं बता पाती कि प्लेन के अंदर सिविलियन है। लेकिन जैसे तैसे करके उसे जेट के नीचे लगे डिजिटल स्क्रीन पर लिख दिया था कि जेट में सिविलियन मौजूद है, जिसके बाद नाटो के फाइटर जेट वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर जॉर्गेंसन अपने गार्डन में लेविथियन की लीडर के साथ चाय पीते हुए दिखाया जाता है। वो सोने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसकी गार्डन में कैमिलिया का जेट क्रैश करता है। उसका पूरा गार्डन और कैसल बर्बाद हो जाता है उसकी क्रैश लैंडिंग की वजह से। तो प्लेन की क्रैश लैंडिंग को देखकर दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसी बीच साइरस ने मिसून को जेट में लगे सारे एनएफटी कैमरा को ऑन करने को बोल देती है।
अब क्रैश लैंडिंग के बाद जॉर्गेंसन सभी को गन पॉइंट पर ले लेता है क्योंकि उसे पता था कि इनमें से कोई FBI के लिए काम जरूर कर रहा है। तो एबी की जान बचाने के लिए साइरस उसके सामने ये बोलकर आ जाता है कि वो FBI एजेंट है। तभी वहां लेविथियन की हेड आती है जो जॉर्गेंसन से रूडली बात करते हुए अपनी पेमेंट मांगने लगती है। अब गुस्से में वो लेविथियन की लीडर को ही गोली मार देता है। इतनी देर में हक्सी पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। तो जॉर्गेंसन ने साइरस और एबी को उसकी प्रॉपर्टी में अवैध तरीके से घुसने के लिए और लेविथियन के लीडर का मारने के लिए उस पर जुर्म लगा। अब यहाँ पर साइरस मिसून को जेट के नीचे लगे डिजिटल स्क्रीन को प्ले करने के लिए बोलता है जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड पहले से हो गई थी, इसलिए जॉर्गेंसन को वहां की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इतनी देर में जेट के अंदर से जितना भी सोना होता है वो पूरा बाहर आ जाता है। अपना काम खत्म करने के बाद साइरस कैमिलिया के साथ वहां से जाने लगता है तो एबी भी उनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है। अब हमें कुछ दिनों के बाद सीन दिखाया जाता है जिसमें साइरस एबी के साथ कहीं कार में जा रहा होता है और वो उसे बताता है कि उसने डेविड हॉकनी वाली पेंटिंग खरीद ली है जो उसकी माँ के स्कूल से चोरी हो गई थी। ये सुनकर एबी साइरस से काफी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन इतनी महंगी पेंटिंग खरीदने के लिए साइरस के पास पैसे कहाँ से आए। तो वो उसे बताता है कि शुरू से ही हक्सी पर उसे भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने प्लान के अंदर प्लान बनाया था जिसमें जब मैग्नेस सोने की तिजोरी के बाहर निकाल रहा होता है तो उसने नकली सोनों को ईंटों से रिप्लेस कर देता है। फिर वो असली सोने की ईंटों को फ्लाइट के नीचे गिरा देंगे। ल्यूक जो कि प्लेन पर आया नहीं था, दरअसल उसका काम ही था असली सोने को ट्रैक करना और उसे इकट्ठा करना। तो असली सोना उनके पास ही है जिसे लेने वो कभी जा रहे हैं, जिसे लेने के लिए वो अभी जा रहे हैं। और हक्सी के हाथों में जॉर्गेंसन तो लगा पर उसके असली सोने की जगह नकली सोना। अब थोड़ी देर बाद एबी और साइरस अपनी बाकी टीम के पास पहुंच जाते हैं जहां वो सब लेक के अंदर एक असली सोने की ईंटों वाली बॉक्स को निकालते हैं और हमारी आज की गोल्ड हाइस्ट वाली कहानी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।